चलो तो बच्चा पार्टीज, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 3, बिजनेस स्टडीज। क्या कहता है? तो ये ऐसी ऐसी बातें करता है बेटा। कैसी कैसी बातें करता है? बिजनेस का क्या मतलब है? बिजनेस मतलब कोई सा भी एक्ट जो तुमने प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया है, कोई भी एक्टिविटी, है ना। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। उसके बाद इन्वायरमेंट मतलब माहौल। वो इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण, और वातावरण वो चीज होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि एक्सटर्नल चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो क्या है? इन्वायरमेंट है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, पर्टिकुलर किसी फिक्स स्पेसिफाइड एरिया में नहीं होता है ना। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स। आपके आसपास जो है वो चीजें आपके इन्वायरमेंट पे असर करती हैं। सक्सेस ऑफ बिजनेस लार्जली डिपेंड अपॉन द सुटेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड इट। आपका बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग, आपके आसपास क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। ठीक है। हेंस इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो एन एंटरप्राइज हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ एज पर बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी यदि आपको सरवाइव करना है तो आपको के बिजनेस को सरवाइव यानी बने रहना है मार्केट में, तो जीवित रहना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपका इन्वायरमेंट है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, या यूं कहें एग्जाम्पल के हिसाब से आप ऐसा समझो कि जैसे ही गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगाया, धीरे धीरे करके लगभग आज की डेट में हर स्कूल में या हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास उसको फिजिकली प्रेजेंट होके पढ़ाने की बजाय उसके पास ऑनलाइन टीचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ ना कुछ उन लोगों ने, कोई गूगल मीट, कोई जूम, कोई कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, तो कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई कुछ तरीके, कोई डिजिटल बोर्ड सेटअप लगा रहा है। तो आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ऐसा था, माहौल ऐसा था, आप फिजिकली वर्क नहीं कर पा रहे थे, तो आपने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया, ऑनलाइन का। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो दुकान नहीं खोल पा रहे थे, तो उन्होंने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर उन्होंने खुद के ऐप डेवलप कर लिए। जैसे देखो इंदौर की हम बात करें तो अभी आजकल आसपास में देखोगे तो जियो मार्ट, पहले जियो मार्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। जियो मार्ट से तुम 10 रुपए का मंगा लो, सामान डिलीवर करता है, कोई मिनिमम या मैक्सिमम की वो नहीं है ना। तो अच्छा, उसके बाद एक तुम्हें लोकल चैनल है इंदौर का, डिजियाना न्यूज चैनल है ना। वो भी सब्जी बाजार खोल के बैठा हुआ है अपने तेजाजी नगर में, डिजियाना फ्रेश करके, और फ्रेश वेजिटेबल्स इधर घूम घूम के सप्लाई देता है। तो ये क्या है? ये इन्वायरमेंट जैसा था कि फिजिकली बंदा घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको इस तरीके से होम डिलीवरी की सुविधा दे दो। तो जैसा इन्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको अपने बिजनेस को ढालना पड़ेगा, तो आप क्या कर पाओगे? सर्वाइव और ग्रोथ, यानी बाजार में बने रहने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। In this chapter, we will study the impact of environment on the business and the strategies employed by business to deal with environment challenges. Environment में जो भी challenges आ रहे हैं, जो changes आ रहे हैं, उससे किस तरीके से निपटना है, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाने का काम यहाँ देखना है। और जब माहौल कैसा होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में क्या पड़ता है, ये हमको इस चैप्टर में देखना है। अब हम आगे जब बढ़े तो हमने ये पाया कि बिजनेस इन्वायरमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। वो चीजें, वो इंडिविजुअल या वो इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस से बाहर है, या फिर वो फोर्स, वो ताकत जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है, वो हम पर जो इफेक्ट डालती है, हमारे परफॉर्मेंस में जो इफेक्ट डालती है, वो क्या कहलाती है? बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे अपन ने फिजिकल नहीं पढ़ा रहे थे तो अपनी ऐप डेवलप करा दी, अब उसमें से अपन लाइव क्लास भी ले लो,
नोट्स अपलोड कर दो, टेस्ट पेपर अपलोड कर दो, अटेंडेंस लगा दो, बच्चे को बात करनी है तो कॉन्फ्रेंस का उसमें ऑप्शन आता है। देखोगे मेरी ऐप में तो कॉन्फ्रेंस का भी आता है ऑप्शन, मतलब तुम्हें डाउट पूछना है लाइव देख के मेरे को, तो तुम वो कॉन्फ्रेंस में ऐसा करोगे तो मेरे से बात भी कर सकते हो डायरेक्ट, व्हाट्सएप जैसा। तुम्हें वॉइस कॉल की जरूरत नहीं है, तुम वीडियो कॉलिंग वहीं से डायरेक्ट हो जाती है। चले अपन आगे। तो देखो, यानी सिंपल ये कहूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन या आउटसाइड फोर्सेस जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड है, जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, और हमारे क्या करते हैं, वो हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वो कहलाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे बढ़ूं। द इकोनॉमिक, देखो अब बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस which operate outside a business enterprise are part of its environment. Similarly, individual consumer, competing enterprise, government, consumer groups, competitors, courts, media and other institutions working outside enterprise are also constituted environment. मतलब आपसे बाहर जो भी हैं वो हर व्यक्ति आपके खिलाफ या आपके फेवर में एक माहौल तैयार कर सकता है, जो क्या कहलाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉजिटिव या निगेटिव। ऑल दीज फोर्सेस आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, जिनका इफेक्ट आता है अपने द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज अल्दो दे हैपन टू एग्जिस्ट आउटसाइड इट्स बाउंड्रीज, भले ये हमारे बाउंड्रीज के बाहर है, दुकान के अंदर नहीं, लेकिन ये अपना माहौल दुकान के बाहर से ही बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी कर दे चेंज। जैसे पहले जो टैक्स लगता था इनडायरेक्ट, वो कैसा लगता था जी, वैट टैक्स लगता था, सेल टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, परचेस टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। गवर्नमेंट ने सब बंद करा, बोले नाटक बंद करो, जीएसटी लगाओ। फर्क पड़ा होगा बिजनेस वालों को कि नहीं पड़ा होगा, नए सिस्टम में जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा, जाना पड़ा, बराबर है। उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज, एक हर दूसरे दिन एक नया फोन आ जाता है ना, कभी म्यू 12 पे आता है, कभी एंड्रॉइड 12 आता है, कभी एंड्रॉइड 11 आता है ना, कभी 4G आता है, कभी 3G आता है, कभी 5G आता है, कभी 6G आता है, क्या है, रोज एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है ना। अपन मोबाइल खरीदो सुबह और शाम को एक नया आ जाता है, बोले ये क्या है यार, अपन ने गलती कर दी और शाम तक रुकना था, मजा आ जाता है ना। तो रैपिड, रैपिड मतलब तेजी से जो टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं या डेवलपमेंट हो रहे हैं, सुबह तुम एप्लीकेशन अपडेट करो, रात को फिर से एप्लीकेशन अपडेट हो जाती तुम्हारी। अरे फेसबुक, व्हाट्सएप, इनकी एप्लीकेशन देखो रोज चेंज होती है, रात को तुम अपडेट करके सो और सुबह उठो तो फिर से अपडेट मांगती हो। तो ये इतनी तेजी से जो विकास हो रहा है और मुन्नी नहीं हो रही है, ये बिजनेस को प्रभावित करती है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मतलब कि ये है, सरकार बनी थी कांग्रेस की 2000 कब बनी थी, 17-18 में बनी थी ना, गिरा दी 20 में। तो अब इससे भी होता है, क्योंकि देखो पुरानी सरकार थी, उसके कुछ अलग नियम थे, वो उसका रवैया कुछ और था, सरकार गिरा के नई आ गई, उसका कुछ अलग है। तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये भी तुम्हारे बिजनेस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, बराबर। उसके बाद चेंजेस इन फैशंस एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कहते हैं दिलाया गधी पे तो परी क्या चीज है दिलाया गधी पे तो परी क्या चीज है, टेस्ट और प्रेफरेंस, शौक बड़ी चीज है, ऐसा बोलते हैं ना कि दिलाया गधी पे तो परी क्या चीज है, तो तुम जवाब दो कि शौक बड़ी चीज है ना। विमल कौन सा गुट खाता है, दाने दाने में केसर। तो ये क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो फैशन चेंजेस हो रहे हैं, फैशन में पहले आदमी क्या पूरे कपड़े पहनता था, उसको अच्छा लगता था, फिर आदमी ने आधे कपड़े पहनना शुरू किए, उसको अब अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब साली पूरी की पूरी जीन्स तुमको बढ़िया सिल के 500 रुपए मिल रही है, तुमको मजा नहीं आ रहा है,
बीच बीच में उसको फाड़ फाड़ के पहनते हो जानवरों जैसा, अनपढ़ जाहिलो गवारों जैसा। वो 1400 रुपए की आती है, 700-800 रुपए ज्यादा दे रहे हो, फिर भी तुमको मजा उसमें ज्यादा आता है। मतलब देखो क्या होता है, एक पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था कि आदमी को क्या, पैंट बड़ी हो जाए तो उसको मोड़ के ऊपर करता था, है ना, गीले में वो बोले मोड़ लो गंदा नहीं हो जाए, कीचड़ इचड़ नहीं लगे। अब आदमी काट के सीधे उतने से ही पहनता है, फैशन का चेंज। अच्छा, तो अब कंपनियों को क्या करना चाहिए, छोटी सिलो, बड़ी काय को सिलना, कपड़ा भी बचेगा और प्राइस भी ज्यादा लगेगा, बराबर है। तो फैशन को चेंज करो। जैसे हमारे भाई साहब थे, नोकिया कनेक्टिंग पीपुल, है ना, एक जमाना था इनका, इनके अलावा कोई दूसरा फोन नहीं खरीदता था आदमी। लेकिन जैसे ही एंड्रॉइड आया तो भाई ने क्या बोला, नीरज हट, एंड्रॉइड कोई चीज होती क्या, अपना सिम्बैन एक नंबर है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता था मोबाइल का, क्या, सिम्बैन। उनने बोला नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है, एंड्रॉइड पगली चीज है, उस पर नहीं जाएंगे हम। सैमसंग गया, चलने लग गया। पहले कोई नहीं पूछता था सैमसंग सैमसंग, खाली नोकिया चलता था, नोकिया बाकी सबको। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने सब एंड्रॉइड पे चले गए। नोकिया भाई साहब बोले यार ये तो गलत हो गया यार, तो बंदे ने क्या करा, काय पे गया वो, विंडोज पे गया। लेकिन विंडोज किसी को पसंद नहीं आया, क्यों, क्योंकि दिलाया गधी पे तो परी क्या चीज है, और शौक बड़ी चीज है। तो शौक चढ़ा किसका, लोगों को, एंड्रॉइड। अच्छा, धीरे धीरे नोकिया विलुप्त प्रजाति में आ गया, खत्म होने की कगार पे पहुंच गया, फिर धीरे से लौटा। सरवाइव करना है तो आपको चेंजेस को अडॉप्ट करने पड़ेंगे, आपके आजू बाजू का जो माहौल है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सर हम ये एग्जाम में फंसा सकते हैं, बिल्कुल फंसाओ, नोकिया वाला, है ना, ये फटी जीन्स का मत फंसाएं। चलें अपन आगे, लिख सकते हो बस, हाँ शब्द उस हिसाब से आगे बढ़े। तो ये हमारे को कैसे इफेक्ट करता है, देखो, इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है तो अपना उथल पुथल हो जाता पूरा। क्योंकि देखो अपने को फर्क इसलिए नहीं पड़ता बेटा, अपनी इनकम उस हिसाब से नहीं है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग। अब देखो, अरे रघुवंशी जी को हल्के मत लो, पोकलैंड चलती उनकी 6-7। अब सुनो, चौधरी की तो बात ही मत करो, चौधरी के यहाँ तो वो, चलो अभी क्या, गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा दे तो जिन कंपनियों का टर्नओवर करोड़ों में है, यदि उनके लिए 1% का भी बढ़ोतरी हो जाए तो करोड़ रुपए का 1% भी लाखों में चला जाता है, एक इम्पोर्टेंट फिगर है ना, सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट मे रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एब्सोल्यूट। भाई यार जिस दिन से 5G आ गया तो 2G 3G के फोन कोई पूछेगा ही नहीं ना, वो तो एब्सोल्यूट हो गया। मतलब तुमने 4G फोन खरीदा और अगले दिन से ये आ जाए कि नहीं यार दादा अब तो हम 4G चलाएंगे, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा पैसा तो गया ना, एब्सोल्यूट हो गया, वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, खत्म हो गया प्रोडक्ट। तो तुम्हें इन्वायरमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सरकार का भरोसा नहीं कि कब गिर जाए। तो जब सरकार का भरोसा नहीं रहता ना, जैसे अभी प्रेजेंट हालात में देखो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो भाई ने, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसको 100 करोड़ रुपए एक महीने में चाहिए थे, ऐसा मतलब न्यूज में आ रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। तो अब इस तरह से यदि गवर्नमेंट चलेगी तो स्टेबिलिटी की कोई गारंटी है, और सरकार बदलती है तो जो नई आती है वो अपना जलवे बिखेरती है, कुछ ना कुछ रूल चेंज करती है, तो इससे भी फर्क पड़ता है बिजनेस में, है ना। चलें अपन आगे, बहुत बढ़िया। चेंजेस इन फैशन, अब इसकी बात नहीं करेंगे। इंक्रीज कंपटीशन, जब बढ़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है आगे बढ़े, चलो मजा आ रहा है ना। फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर क्या है बेटा, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट या इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस सिस्टम। यदि तुम्हारे बिजनेस सिस्टम को डायरेक्टली, सीधे सीधे या इनडायरेक्टली किसी ना किसी दूसरे तरीके से इफेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस भी होते हैं। स्पेसिफिक फोर्स कैसे होते हैं,
जैसे इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर और सप्लायर। मान लो तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने तुम्हारे सप्लायर को उंगली कर दी कि तो यार वो भाई को कितने में बेचता है, 15 रुपए में, लूट रहा है, मैं 16 दूंगा, बंद कर दे सप्लाई उसकी। फर्क पड़ेगा तुम्हारे बिजनेस में? क्योंकि यदि तुम कंटिन्यूस सप्लाई नहीं दे पाओगे तो क्या तुम्हारे पर लोग भरोसा करेंगे? तुम आओ मेरे पास और बोले यार सर पढ़ा दो यार, मैंने कहा यार तू एक काम कर, पहले रसीद कटवा उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। अब तुमने रसीद कटवा ली, तुम आओ और मैं बेड पे पढ़ा रहा हूँ, अरे यार बैठ यार आ रहा हूँ 10 मिनट में, मन में गालियां बकोगे, धीरे धीरे मेरा नाम क्या होगा? अरे मेरे नाम के बाजे बजाओगे ना, अरे यार वो मोटे सर के पास मत जाना यार, गुरु सर तो पढ़ाते ही नहीं, सोता ही रहता है जब देखो जब, खा के, नाम खराब होएगा। यानी कस्टमर आपको सेटिस्फैक्टरी सर्विस नहीं दोगे, आपके कॉम्पिटिटर से अच्छी सर्विस नहीं दोगे, तो आपको क्या होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में इफेक्ट आएगा। बराबर है? अच्छा, जनरल देखो, स्पेसिफिक मतलब जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, ठीक है, भाई की सेटिंग हो गई, स्पेसिफिक है, सिर्फ उसका ही असर आएगा, है ना, नहीं हुई, ओपन टू ऑल है तो मतलब जनरल है, कोई भी अपने को आके और इफेक्ट कर सकता है ना, दिल का हाल सुने दिल वाला। चले आगे। बराबर है क्या? अफेक्ट इंडिविजुअली, इंटरप्राइज, उसके बाद जनरल फोर्सेस सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस। कस्टमर, फिर से सुन लो, कस्टमर, इन्वेस्टर और कॉम्पिटिटर और सप्लायर, चारों दोनों तरीके से इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। लेकिन जो सोशल, पॉलिटिकल और लीगल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, है ना भाई। देखो, यदि आप अपने को आपको अपग्रेड नहीं करते हो तो कस्टमर कितने दिन तक आप पे भरोसा करेगा? क्योंकि उसको भी तो जमाने के हिसाब से चलना है? अरे बराबर है, आगे बढ़ूं। इंटर रिलेटेडनेस मतलब द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर-रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर हैज रेज्ड द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स। भाई जब से तुमको ये मालूम पड़ने लग गया कि दूध में मिलावट है, दही में मिलावट है, दालों में पॉलिश की जाती है, चावल प्लास्टिक के बनते हैं, दूध जो होता है उसमें वॉशिंग पाउडर निरमा मिला दिया जाता है, टणों, तो फिर इसमें क्या होता है, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ी, जागो ग्राहक जागो, सरकार उधर अलग बैंड बजा रही है, दूरदर्शन तुम देखते ही नहीं हो इसलिए तुमको मालूम ही नहीं पड़ता जागो ग्राहक जागो क्या होता है, दूरदर्शन देखा करो। तो जैसे जैसे तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे बिजनेस में क्या होता है, यदि पब्लिक अवेयर होती है चीजों से तो बिजनेस में इफेक्ट आता है। तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए? दो तरह के आइटम रखे, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। केमिकल वाला भी रखो क्योंकि देखो सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। चाह ऑर्गेनिक के नाम पे आज की डेट में इतनी लुटाई है जिसकी बाहद नहीं है। ऑर्गेनिक खेती इतनी महंगी नहीं होती जितने रेट हैं। मैं तुमको बता रहा हूँ, जो दाल 110 रुपए किलो बिक रही है नॉर्मल, वो ऑर्गेनिक के नाम पे 220 रुपए में बेचते हैं। अच्छा, किसी को भरोसा नहीं हो तो किसी बड़े मॉल में जाके देख ले, हरे कलर का खप्पा चिपका के और दे जा रही है सनातन है, देख लेना तुम लोग, कभी एक्सपीरियंस नहीं करोगे तुम लोग क्योंकि तुम लोग तो इंटर रिलेटेड चीजें होती हैं। यानी जैसे तुम्हें यदि याद हो तो तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर में फैक्टर्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। उसमें तुमने पढ़ा होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरह के गुड्स पड़े। कैसे दो तरह के? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्या था? तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, ऐसा था ना, बराबर है ना। अरे पैजामा और नाड़े का संबंध था ना बेटा, बिना नाड़े के पैजामे का कोई मतलब था क्या? नहीं था। तो पैजामे का भाव बढ़ेगा तो नाड़े का भी वैल्यू बढ़ेगी ना, इंटर रिलेटेड है। तो इनने क्या बोला, यदि लोग जागरूक हो गए और केमिकल वाले को पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपको ऑर्गेनिक पे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। पूरी तरह से मत हो पर थोड़ा तो होना पड़ेगा,
क्योंकि हर आदमी ऑर्गेनिक पे तो जा नहीं रहा है, पर कुछ तो जा रहा है, बराबर है। अच्छा, आज की डेट में आदमी कैसे लिखता है? अरे तुम जाके देखना, कभी तुमने ऑब्जर्व किया हो तो देखना, हमारे यहाँ शुद्ध आरओ के पानी से चीजें निर्मित की जाती हैं। आदमी भावुक हो जाता है, उसकी आंतड़ियां फेल हो जाती हैं। आरओ, इसके अम्ला मारो, है ना? ठीक है, चलें पर आगे। तो एक चीजें दूसरे से रिलेटेड होती हैं और वो भी हम पे असर करती हैं। डायनामिक नेचर मतलब चेंजेस। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, दैट इज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस होता है, और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट होता है। हर साल एक नया कॉम्पिटिटर बाजार में आ जाता है, एक नई दुकान पड़ोस में खुलती है ना? फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस लाइक इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन, अ न्यू मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, changes in industrial policy by government, etc. due to dynamism of business environment. Management is required to remain highly cautious, alert and adaptable. देखो, तुमको ये मालूम है कि जो टेलीकॉम की सर्विस है वो 4G को अपग्रेड करके 5G में जाने वाली है। मोबाइल कंपनियों, कुछ कंपनियां ने अभी से ही 5G फोन बनाना शुरू कर दिया है ना? और तुम समझदार लोग, तुमने 4G फोन को की खरीदी कम करके 5G में तुम, लेकिन कुछ डेढ़ सियाने होते बेटा लोग, कुछ डेढ़ सियाने लोग होते। कैसे? बोले आज ही आ रही क्या 5G? एक मोबाइल का लाइफ साल भर से ज्यादा नहीं होता, अच्छे से देखा जाए तो साल या 1.5 साल, इससे ज्यादा नहीं चलता, वो अपने को समझ में नहीं आता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई जो 4G का फोन, भाई 5G आने की सुगबुगाहट शुरू हुई है, वैसे ही 4G वाले का रेट कम कर देता है वो दुकान वाला। क्यों? कि यार ये कुछ तो वसूल ले, बीपी पे काम कर लो। बीपी मतलब, बीपी का क्या मतलब है? ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर लो, कम से कम कीमत तो वसूलो, बराबर है? ओके। अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चित है। जरूरी है कि आज बारिश नहीं होगी, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। भूकंप आ गया अभी 3-4 स्टेट में, तुमने देखा हो कल की न्यूज में, तो वो भी 5.0 की तीव्रता से। पढ़ा कि नहीं पढ़ा किसी ने? नहीं, बहुत जस्ट लो। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। भविष्य की कल्पना सिर्फ कपोल कल्पना कहलाती है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके सिर्फ मन के विचार हैं बस। और तुम लोग सपने भी ऐसे देखते हो भविष्य के प्रेडिक्शन वाले, वाह यार आज कुछ अच्छा हो जाए, कोई अच्छा सा चेहरा दिख जाए। हैपनिंग्स स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट इज चेंजिंग टू फ्रीक्वेंटली, लाइक इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्री। तुमको शुरुआत जब की थी इस चैप्टर की, तभी मैंने बोला था सुबह तुम एक नया मोबाइल लेके आओ और रात को एक नया दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है ना? उसके बाद फैशन में भी यही है, फैशन में भी यही है। एक तरह का तुम कपड़ा लेके आओगे तो शाम को दूसरे तरह का कपड़ा तैयार होगा, बराबर है? अच्छा, मास्क में भी तुम देखो कितने टाइप के मास्क आते हैं। ये जो मास्क का जमाना चला तो मास्क भी कितने टाइप के आते हैं, है ना? कुछ यहीं लग जाते हैं, कुछ डिस्पोजल। अच्छा, डिस्पोजल वाले में भी एक कैटेगरी है, बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, है ना? आते कि नहीं आते हैं इसमें? 2 लेयर 3 लेयर ऐसे वाले आते हैं। फिर इनकी एक बद्दी मजबूत रहती है कान में टिकाने वाली, है ना? ये गोल है, किसी में वो ऐसा फ्लैटरन टाइप आती है ना? बराबर है। और मास्क में भी क्या, थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ, थोड़ा सा नीचे निकला हुआ, ऐसा मतलब रैपिड चेंजेस हो रहा है ना? मतलब अपन एक नया आदमी देखो। अच्छा, महिलाओं के हिसाब से साड़ी के कलर के मास्क, महिलाएं भी परेशान है कि अरे यार येलो कलर की साड़ी खरीदी, येलो मास्क ले आओ, और खरीदने जाओ तो मिलता है क्या है? ये एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट जितना बोल रही मास्क लगाओ, मास्क बनाने वाला उतना ही बना रही है। अच्छा, जैसे ही गवर्नमेंट बोलती ना
टाइट कर देंगे, मास्क में नहीं मिले तो 20 रुपए वाला 25 की कर देता है, फिर अगले दिन 30 में बेचता है, 30 वाली 40 में बेचता है ना। एक दिन मैं गया बाजार, तो मैंने मास्क वाले से बोला भाई मास्क दे दो यार, तो कितने का, तो बोला 60 रुपए का। अच्छा, उसी की दुकान से सेम डिजाइन का मास्क 2 महीने मैंने पहले लिया था तो 30 रुपए का दिया था। अरे मैं ब्लैक कलर का एक मास्क पहनता हूँ, तो ब्लैक कलर का मास्क जो मेरा है वो सिर्फ 30 रुपए का था, बोला उसने 40 था बट दिया 30 में था। मैं फिर से गया उसी दुकान पे और मैंने बोला दे दे यार भाई एक और, तो बोले 60 रुपए का है, लेना है तो ले नहीं तो नहीं ले। अरे मैंने कहा गजब यार। फिर मैं गया राजवाड़ा, राजवाड़े से फिर मैं 20 रुपए में ले आया वही वाला। मैंने कहा एक काम कर तू 3 दे दे सेम प्राइस में 3 मिल रहे थे ना बराबर। तो इन्वायरमेंट को एडॉप्ट आपको करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी, फ्यूचर का प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी कैसे बदलेगी कि क्या होगा, बराबर। देखो रामायण पुण्य कथा है श्री राम जी की। अगला जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनामिक फोर्सेस which arise from different sources। मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। कॉम्प्लेक्स यानी होता है जटिल, जटिल का मतलब जिसको आप सर्टेनिटी से डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसका आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, वो होता है जटिल। टफ मतलब बोल दिया ऐसा तो ऐसा, जैसे किसी किसी के घर में पिताजी होंगे और उनने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर हो गई, बदलाएगा नहीं है वो, जो बोल दिया वो बोल दिया, भले ही गलत हो या सही हो, है ना। रूढ़िवादिता जो होती है वो, भाई देखो बराबर है, आगे बढ़े। हाँ, तो बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी होती हैं, डायनामिक फोर्सेस। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट ए गिवन एनवायरनमेंट। Environment is a complex phenomenon which is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in its totality। यदि तुम पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को स्टडी करने जाओगे तो बहुत उलझ जाओगे, कठिन है। लेकिन यदि उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे टुकड़े टुकड़े में, तुम आसानी से समझ जाओगे। जैसे बेटा तुमको कई बार मैं बोलता हूं कि जब तुम कोई लाइन पढ़ो ना क्वेश्चन की, तो पूरी की पूरी शुरू से शुरू ऊंट के मुंह जैसा उठा के वैसा मत चलो। पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के और उसके टुकड़े करते चले जाओ। थोड़े थोड़े टुकड़े में जब तुम उसको समझोगे तो समझ जाओगे, वो आसान होगा। लेकिन तुम सोचो मैं पूरी 2 लाइन में एक सेंटेंस लिखा तो उसको मैं पूरा समझ लूं एक बार में, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तुमसे गलतियां इसीलिए होती हैं क्योंकि तुम उसको पूरा एक ही लाइन एक ही बार में समझने की कोशिश करते हो, जबकि तुम्हें क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा, है ना। जोर का झटका धीरे धीरे लगे जो होता है वो। For example, it may be difficult to determine the extent of relative influence of social, economic, political, technological, or legal factor on change in demand of a product in the market। एक प्रोडक्ट का डिमांड किसकी वजह से चेंज हुआ है या उसके डिमांड में किसकी वजह से फर्क आया है, इसको समझने के लिए तुम एक साथ नहीं समझ सकते। तुम्हें धीरे धीरे एक एक फैक्टर को चेक करना पड़ेगा। एक एक फैक्टर की स्टडी जब तुम करोगे तब तुमको ये समझ में आएगा कि नहीं यार दादा इस फैक्टर की वजह से हमको फर्क पड़ा है। ठीक है। रिलेटिवली, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। हर देश की अलग अलग समस्याएं एंड इवन रीजन टू रीजन, क्षेत्रवार भी चीजें होती हैं। फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल कंडीशन इन यूएसए डिफर्स फ्रॉम दोज इन चाइना और पाकिस्तान और इंडिया। भारत पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो अलग हैं और यूएसए में अलग है। ए शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक टू जूस will be welcomed as an opportunity by the juice company while soft drink company takes it as a threat। नहीं दिलाया गदी की तो परी क्या चीज है, शौक बड़ी चीज है। तो क्या होता है धीरे धीरे सबने बोला कि यार जहर है जहर है जहर है। क्या जहर है, अदाएं नहीं बेटा, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को बोलते हैं ना जहर है ना।
तो धीरे धीरे आदमी कहाँ चले गया, जूस पियो। अच्छा जूस पियो मतलब जूस कंपनी की बल्ले बल्ले, लेकिन वही कोल्ड ड्रिंक वाले काय में आ गए, फटी जीन्स में आ गए वो, कि यार अपने साथ तो लफड़ा हो जाएगा। जैसे कोलगेट, यदि तुम कोशिश करोगे और तुमको कभी एडवर्टाइजमेंट कोलगेट कंपनी का मिले जो 1998 99 90 के दशक में आता था, तो उसमें बोला जाता था कि चारकोल तारकोल तारकोल हानिकारक होता है दांतों के लिए, नमक मसूड़ों को तकलीफ देता है। लेकिन आज की डेट में वही कोलगेट वही एडवर्टाइजमेंट करता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कौन है ना, पूछते हैं ना वो जो लोग ये बोलते थे, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस बड़ी लोगों की। मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूं कि तुम सरसों का तेल में नमक मिला के और ब्रश करना शुरू कर दो ना, तो तुम्हारे मुंह से बदबू आएगी और तुम्हारे दांत भी एक नंबर रहेंगे, इतने मजबूत रहेंगे कि चना तुम फोड़ सकते हो। सरसों का तेल थोड़ा सा लिया, 2 बूंद जिंदगी का, और थोड़ा सा उसमें नमक मिलाया और उसको ऐसा घोल करके और ब्रश में फंसा के, और अच्छा तुमको उसमें मजा नहीं आ रही है ना, बोले नहीं सर मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा उसमें वो मिला लो, वो वाला पाउडर, मेरे को भी पाउडर का ध्यान नहीं आ रहा है, कल बताऊंगा। ठीक है, बराबर है। तो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करो, उसको जानो, पर पूरा एक साथ जानने की बात मत करो। ओवरऑल यदि तुम जानने की कोशिश करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको टुकड़े टुकड़े में समझना पड़ेगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो आप उसको बहुत आसानी से समझ पाओगे। बराबर है। अब इम्पोर्टेंस की बात हम कल करेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।